सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पिनेकल की मैथ की बुक जो पॉपुलर है सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल के लिए 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का जो लेटेस्ट एडिशन है, 5th एडिशन, इस बुक का मैं पूरी तरह से, कौन सा एडिशन, जो 5th एडिशन है, इस बुक का मैं पूरी तरह से वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं, वो भी अपने शॉर्ट अप्रोच के साथ, लॉजिकल अप्रोच के साथ जो मैं पढ़ाता हूं उस तरह से इस कंप्लीट बुक का मैं वीडियो सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो हमारा इस बुक में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 165 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के इतना तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट हम आज ही स्टार्ट करेंगे 166 से क्वेश्चन आगे की तरफ मूव करेंगे। दूसरी बात, ये बुक मैं चाहता हूं जितना जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, तो आपको 3 काम करना है ऑनेस्टी के साथ। अगर ऑनेस्टी के साथ आप 3 काम करते हो तो ये बुक मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है फिनिश करा दूंगा आपको। पहला, वीडियो सेशन पसंद आता है, ऑनेस्टी के साथ लाइक कर दिया करो। दूसरा, शेयर कर दो, हर एक वीडियो को शेयर जरूर कर दो। शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 बेनिफिट होगा। एक तो ये आपको बुक जितना जल्दी से जल्दी होगा वो फिनिश हो जाएगा। दूसरा, मेरे चैनल का भी ग्रो होगा क्योंकि मैं आपको मेहनत करके ये पढ़ा रहा हूं। थर्ड, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताया करो कि क्या सीखने को मिला, क्योंकि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच बता रहा हूं जो बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होगा। तो चलिए देर नहीं करते, हम टाइम पास एक भी जगह नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू इतना सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 7। यानी कहा जा रहा है कि क्या छोटी से छोटी संख्या इसमें ऐड करें कि जो सम आए इसको ऐड करने के बाद वो 3, 4, 5 और 7 से डिवाइड हो। यानी 3 से भी हो, 4 से भी, 5 से भी, 7 से भी। तो पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 12 5 60, 60 इंटू 7, 7 6 42, यानी 420। जो 420 आया वो क्या होगा, इसमें कुछ ऐड करने पे भी क्या होगा, पूरा का पूरा वो डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो 420 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 35460 में। कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स में। 4 8 32 होता है, 8 टाइम्स में ले जाओ। यानी 8 टाइम्स में ले जाओगे तो 0 8 दूनी 16, 4 8 32, 1 33। ये कितना हो गया, 6। ये हो गया 8, 186 हुआ। फिर एक 0 आएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 चौके 16, 18 है तो 4 टाइम्स में ले जाओ। 0 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कैंसिल कैंसिल, ये कितना हुआ, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा बल्कि माइनस करके देखते हैं। 0 8 8 16, 7 में से 6 गया 180। यानी जो नंबर कितना है 3, इसमें हमें कितना क्या ऐड करना है, तो ऐड वाला पोर्शन क्या होगा, तो वो होगा इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 420 माइनस 180। तो ये नंबर ऐड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कितना ऐड करेंगे, देखो ध्यान से, 40, 240 आ गया। यानी 240 ऐड करने पे वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, इसमें कुछ ऐड 240 ऐड करके देख लो तो वो नंबर किससे किससे डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 5 4 से भी होगा, 5 से भी और 7 से भी होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, ए 6 डिजिट नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिजिबल बाई। मेरे को ये देख के ही पता चल रहा है ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखा भी चुका हूं। क्या कहा गया है, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है, यानी मान लो कोई भी संख्या है ABC, इसी को दोहरा करके 6 अंक की बन जाए, यानी ABC, यानी ये बन जाए। ये कब पॉसिबल है, मैंने आपको एक फैक्टर भी बताया था, वेट कीजिएगा 1 मिनट। एक फैक्टर भी बताया था मैंने आपको, क्या कि 7 इंटू 11 इंटू 13 कितना होता है, 1001 होता है, कई बार बता चुका हूं। और दूसरी चीज बताया हूं कि जो नंबर 1001 से डिवाइड होगा वो 6 बार, 3 डिजिट का 3 बार रिपीट होगा। जैसे देखो 1 2 3, 1 2 3, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। यानी ये नंबर जो होगा वो 1001 से डिवाइड होगा। कैसे, क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर ABC में 1001 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिपीट होता है ABC ABC। एग्जाम्पल भी लेकर के बताया था, जैसे 1 2 3 में 1001 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 654, उसमें 1001 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 654 654। तो क्या कहा जा रहा है कि 3 डिजिट का नंबर मान लो ABC है, इसी को दोबारा रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बन जाए। तो ये कब पॉसिबल है, जब 1001 से वो नंबर मल्टीप्लाई हो या वो
डिजिबल किससे होगा? तो 1001 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओरली क्वेश्चन था, ये पहले भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं, और मैंने हमेशा बोलो नोट डाउन कर लेना जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। चूज द ऑप्शन इन विच नंबर आर करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसको आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते हुए कोई भी चीज को लिखोगे, यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद नेक्स्ट उससे बड़ा, नेक्स्ट उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। देखो नंबर क्या क्या है हमारे पास, 4/5, दूसरा क्या नंबर है 2/3, तीसरा क्या है 1/11, और चौथा क्या है 2/9। यही है 4 नंबर। इसी को हमें आरोही क्रम में सजाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा पहले चेक करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम कंपेयर किससे करते हैं, ध्यान से देखोगे। सबसे छोटा हमें चेक करना है ना, तो देखो कैसे करोगे। एक तो तरीका है कि डिनोमिनेटर को सेम बना लो, लेकिन लेंदी हो जाएगा यार। 2 नंबर में कंपेयर कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 12, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 10। कौन बड़ा है ये, यानी 4/5 बड़ा हो जाएगा किससे, 2/3 से। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, 4/5 पता चल गया इन दोनों में कौन बड़ा है। दूसरी बात, अब 4/5 को इसके साथ ले लो, 4/5 को 1/11 के साथ ले लो, जो बड़ा है। 11 × 4 44, और 5 × 1 5, यानी ये भी बड़ा है, यानी 4/5 1/11 से भी बड़ा है। अब 2/9 के साथ कंपेयर कर लो 4/5 का, 4/5 का 2/9 के साथ कंपेयर कर लो। 9 चौके 36, 5 दूनी 10, यानी कि 4/5 सबसे बड़ा है। तो 4/5 सबसे लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो सबसे छोटा, उसके बाद नेक्स्ट उससे बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आना चाहिए कौन सा, 4/5। देखो ध्यान से, 4/5 सबसे छोटा से स्टार्टिंग होगा और सबसे बड़ा लास्ट में 4/5 होना चाहिए। 2/9 है, खत्म कर लो। लास्ट में 4/5 है, ये हो सकता है, आगे चेक कर लो। लास्ट में 2/9 है, गलत। लास्ट में 2/3, गलत। हमारा एक ही आंसर हो जाएगा आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट में हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अब देखो ध्यान से, एक तो ये तरीका था, ये हमने डायरेक्टली कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे देखो, इन दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है, मल्टीप्लाई कर लो 12 मल्टीप्लाई कर लो 10, बताओ कौन बड़ा है। 4/5 बड़ा है ना 2/3 से, तो 4/5 को 2/3 के बाद लिखना चाहिए, गलत हो गया, पहले लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, 11 9 99, आगे देखो ध्यान से, 11 9 99, 11 दूनी 22, बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है। रुक जाओ, मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा सॉरी, 1 × 9 9, 11 दूनी 22, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक लिखा हुआ है, छोटा के बाद बड़ा। आगे बढ़ो, अब इन दोनों में कंपेयर कर लो। 3 × 2 6, 9 × 2 18, कौन बड़ा है, ये, यानी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, सही सीक्वेंस। अब इन दोनों में चेक कर लो, 5 दूनी 10, 4 3 12, कौन किधर साइड बड़ा है, इधर साइड, यानी ये बड़ा होना चाहिए, यानी यही सीक्वेंस मैच कर रहा है। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सबसे छोटा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद बड़ा, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा, ये तरीका है। तो गो थ्रू ऑप्शन भी चले जाओ या इस तरह से। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में, सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, ओके, यानी 2 नंबर का सम a + b, 2 नंबर है उसका सम कितना है 680 हमने लिख दिया। आगे, द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 15%, ओके, एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, देन रिजल्टेंट नंबर आर इक्वल। बिगर नंबर मान लेता हूं a जो है b से बड़ा है, बिगर नंबर क्या है 15% डिक्रीज, 15% होता कितना है 3/20, बता चुका हूं, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी बिगर नंबर a है वो कितना से डिक्रीज हुआ, 20 से 3 कम, यानी 17/20। स्मॉलर नंबर b है, उसका क्या कर जाए, इंक्रीज 15%, इंक्रीज मतलब प्लस 20 से कितना होगा 23, यानी इसमें क्या होगा 23/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों केस में रिजल्टेंट क्या है, इक्वल बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर ज्ञात करो, यानी हमें b बताना है। पहले देखो ध्यान से, 20 से 20 कैंसिल, a/b कितना हो गया, a/b हो गया 23/17, यानी a और b का रेशियो मिल गया, a है 23 यूनिट, b है 17 यूनिट।
दोनों को मिला करके, दोनों का मिला करके है कितना 680, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 23 7 30 10 40, 40 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 680, यूनिट में सम 40, एक्चुअल में वो 680, स्मॉलर नंबर चाहिए 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 17 से ये कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 17 चौके 68, 17 का स्क्वायर होता है 289, जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सारे लेटेस्ट पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूं। जो बुक है फिफ्थ, देखो ध्यान से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो बुक है ना फिफ्थ एडिशन, इसका कंप्लीट सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपको मैच करेगा जो मैं करा रहा हूं। यानी इस बुक का पूरा ही सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं, जाकर के आप, अगर आपके पास फिफ्थ एडिशन की बुक है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। और सॉल्यूशन क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि जो बुक का सॉल्यूशन है, बुक के जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से मेरा सॉल्यूशन टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच एंड लॉजिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन कराता हूं, जिस तरह से मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 170 देखो क्या दिया गया है। 4 डिजिट पिन है, 4 डिजिट पिन से ABCD, 4 डिजिट का पिन है ABCD, आगे बढ़ो। ऑफ ए लॉक हैज 3 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, इसका जो लॉक है 3 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट है। द डिजिट सेटिस्फाइड B इज इक्वल टू 2A, B इज इक्वल टू कितना है 2A, आगे बढ़ते हैं। C इज इक्वल टू 2B, C इज इक्वल टू 2B, आगे बढ़ो। D इज इक्वल टू 2C, D इज इक्वल टू 2C है, ये है। देन पिन इज डिजिबल बाई, तो जो पिन है वो किससे डिवाइड होगा, तो ध्यान से देखोगे तो आसान क्वेश्चन है। कैसे कैसे देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। देखो ABCD है 4 डिजिट का पिन, B इज इक्वल टू 2A है, ठीक है, C इज इक्वल टू 2B है और D इज इक्वल टू 2C है। तो मैं यहां पे ध्यान से देखोगे, मैं एक चीज करने जा रहा हूं, क्या B इज इक्वल टू ये है 2C, तो अगर मैं 2A तो C क्या होगा, देखो ध्यान से, C क्या होगा 2 इंटू B के जगह पे रखूंगा 2A, तो 2A रख दूंगा तो कितना हो गया, C क्या हो गया 4A। हम सभी को A के टर्म में रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो C कितना हो गया 4A। D क्या है 2C, तो 2 इंटू C कितना है 4A, यानी ये कितना हो गया 8A। ये पता चल गया कि B जो है 2A है, C जो है 4A है और D जो है 8A है। हमने तीनों को एक में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी बात, अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर x y z 3 नंबर है, इसको नंबर को लिखना आपको सिखाया था। 1000 प्लेस पे है 1000, यानी 1000 प्लस, रुको 100 प्लेस पे है ना, 100 प्लेस पे है x तो 100x, 10th प्लेस पे y है यानी 10y प्लस z लिखना सिखाया था। अगर x y लिखना है नंबर के फॉर्म में तो क्या मैंने बताया था कि 10th प्लेस पे कितना है x, यानी 10x प्लस y। दूसरा, अगर ABCD रहे, ध्यान से देखो, उसी तरह से ABCD है, अगर इसको नंबर को लिखना है तो क्या लिखोगे, 1000 प्लेस पे A है यानी 1000 इंटू A, प्लस 100 प्लेस पे B है यानी 100 इंटू B, प्लस 10th प्लेस पे C है यानी 10 इंटू C, प्लस कौन सा है यूनिट डिजिट पे D है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर हिंदी में भी एक बार बोल दो, तो लो हिंदी में बोल देता हूं। 1000वें स्थान पे A है यानी 1000 इंटू A, 100वें स्थान पे है B यानी 100 इंटू B, दहाई के स्थान पे है C यानी 10 इंटू C, इकाई के स्थान पे D यानी D। अब देखो ध्यान से, B के जगह पे क्या रखना है, B इज इक्वल टू 2A, B के जगह पे यहां पे 2A रख दो। C के जगह पे क्या रखना है 4A यानी 4A रख दो, और D के जगह पे क्या रखना है 8A, तो 8A रख दो। तो ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखो 1000 प्लस A तो कॉमन कर लो, A हमने कॉमन कर लिया, 1000 इंटू 1 1000, 2 इंटू 100 यानी 200, 1000 प्लस 200 1200, 1200 10 इंटू 4 40, 1240 और 8 1248, 1248 इंटू A आ गया। अब ये जो कहा गया था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझना बात को, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करना, उसके बाद मेरी वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो मजादार क्वेश्चन है। ये सीजीएल में भले ही पूछा गया है। अब देखो ध्यान से, ये कहा गया कि ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा, यही है द पिन इज डिजिबल बाई। ध्यान से देखोगे,
क्या ये 5 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए खत्म हो गया। दूसरी बात आ जाओ, 2 से तो डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं नंबर, क्योंकि 3 सभी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखो, 8 4 12 2 14 1 15, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब चेक करना है सिर्फ 7 से, 13 से और 11 से, इनमें से किससे डिवाइड होगा, क्योंकि 2 3 तो सभी में कॉमन है और 2 3 से डिवाइड हो रहा है। चेक कर लो, पहले 7 से चेक कर रहा हूं। 7 1 जा 7, 54 बचा, 7 7 49, 58 बचा, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर से एक बार चेक कर लो, 7 1 जा 7, 54 बचा, 7 6 42, 7 7 49, 7 9 हाँ 7 7 49, 58, 7 से डिवाइड नहीं होता है। अब 13 से होगा कि 11 से होगा? 11 से चेक कर लो आसानी से। 11 की डिजिबिलिटी रूल, 8 2 10, 4 10 -5 यानी 5, जबकि रिजल्ट डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, ये नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, सी आंसर आ गया। फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो मैं करा देता हूं, देखो ध्यान से। 13 9 117, 13 9 117 हो गया, 78 बचा, 13 6 78, 13 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 से पहले से हो रहा था, तो ऑप्शन सी। कितना आसानी से मैंने आपको समझाया, और इससे आसान समझाने का अप्रोच नहीं हो सकता जिस तरह से मैंने आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट, इफ द 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट का नंबर कौन सा है? ये है, ध्यान से देखोगे तो ये है। इफ द 9 डिजिट नंबर 3 4 2 2 1 3 AB किससे डिवाइड है? इज डिजिबल बाई 99, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2A प्लस B? क्या होगा? देखो मजा आएगा ये भी क्वेश्चन करने में। 99 का मतलब क्या है कि 9 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। पहले 9 की डिजिबिलिटी चेक करें, ध्यान से देखो, चेक कर लो 9 की। 9 की क्या होता है? 4 3 7 2 9, खत्म हो गया। 3 2 5 1 6 1 7, रुको ऐड करो, 4 1 5 3 8, 8 हो गया। 2 2 4 1 5 3 8, 8 प्लस A प्लस B, वो क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, तो A प्लस बी क्या हो सकता है? A प्लस बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? A प्लस बी हो सकता है 1 हो जाए तो भी 9 से डिवाइड होगा। A प्लस बी 10 हो जाए तो भी 9 से डिवाइड होगा, हाँ जी। A प्लस बी 10 हो जाए तो भी 9 से डिवाइड होगा। A प्लस बी क्या होना चाहिए? 19 हो जाए तो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 19 8 27 27, लेकिन A और B का डिजिट है ना, 2 डिजिट कभी भी 9, ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? 9 + 9, यानी इतना से आगे नहीं ले सकते, यानी A प्लस बी या तो 10 होगा या तो 1 होगा। अब आ जाओ, ध्यान से देखो, 2 पॉसिबिलिटी आई। अब A प्लस बी के बारे में करने के लिए हमें यहां पे आना पड़ेगा, कहां पे? 11 की डिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है? ऑड पकड़ो, देखो ध्यान से, इसको 3 3 2 5 5 2 7 7 और 3 10, यानी 10 प्लस बी हुआ। आगे बढ़ो, अब देखो ध्यान से, जो बच गया 4 2 6 6 1 7 7 प्लस ए, यानी 7 प्लस ए। दोनों का डिफरेंस या तो क्या होना चाहिए? 0 या 0 का या 11 का मल्टीपल। चेक कर लेते हैं। अगर मैं 10 में से 7 जाएगा 3 प्लस बी माइनस ए, ये हो गया, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहां पे करूं, अगर 0 लेता हूं, 0 लूंगा तो b माइनस ए निगेटिव आ जाएगा, -3, गड़बड़ हो जाएगा। b माइनस ए निगेटिव नहीं ले सकते, यानी b माइनस ए कितना होगा? 11 - 3, यानी कि कितना हो गया? 8। हमें ये पता चल गया। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी, दो नंबर का सम कितना है? 10, और दोनों का डिफरेंस a प्लस बी, या बोल लो ऐसे b प्लस ए, चाहे b प्लस ए कितना है हमारे पास? वो है 10, और b माइनस ए कितना है हमारे पास? 8। अगर हमें b निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, तो 10 8 18, और b 2b, यानी 2 से डिवाइड, यानी 9 आ गया। अगर हमें a निकालना है तो a कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस ले लो। अरे देखो, b 9 है तो a कितना होगा? 1 होगा, यानी 1 हो गया। अब जो हमारे पास है वो निकालना है, देखो ध्यान से, ये निकालना है 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस बी कितना है हमारे पास? 9, यानी 2 + 9
डेट मीन्स कितना हो गया 11 इज द राइट आंसर। देखो कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। और यही चीजें समझना है। देखो क्वेश्चन कब पूछा गया, सीजीएल 13/12/2022 के 4th शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 पे आते हैं। देखो क्या दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी बाई 7। ओके, ए जो है बी से 7 ज्यादा है यानी +7 ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, बी इज ग्रेटर देन सी बाई 16। सी जो है बी, सी से बी जो है वो 16 ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी इतना है। देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस सी माइनस 4b। चलो पहले अलग अलग निकाल तो लें। सी को मान लेता हूं अगर x, तो a b जो होगा 16 ज्यादा यानी x प्लस 16, और a जो है b से 7 ज्यादा है यानी 16 और 7 23 यानी x प्लस 23। और तीनों का सम a b c, तीनों का सम कितना है 225। तीनों को ऐड कर लो, x x x यानी 3x प्लस 16 और 23 कितना हो जाएगा 39। और ये किसके बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 255 के। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 255 माइनस 39। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 में से 9 जाएगा 6, ये बचा हमारे पास 24, 4 में से 216 हो गया। तो x की वैल्यू कितना हो गया 3 7 21, 3 दूनी 6 यानी 72। x की वैल्यू 72 आ गई। अब देखो ध्यान से, x क्या है c कितना आ गया 72, तो b कितना हो गया 16 ज्यादा, 72 प्लस 16, क्योंकि b जो है इतना वो कितना हो जाएगा 88। अब आते हैं 88 हो गया। अब a के बारे में आते हैं, a कितना है हमारे पास x प्लस 23 यानी 72 प्लस 23 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 95। अब तीनों आ गया है, तीनों को रख लो यहां पे। 3 इंटू ए की वैल्यू 95 प्लस c जो है वो कितना है, c जो है हमारे पास 72 माइनस 4 इंटू बी कितना है हमारे पास 88। अब देखो ध्यान से ऐड कर लो, 5 तियां 15, नतली 27 और 1 28 प्लस 72 माइनस इसमें करोगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 3 35। अब देखो डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं, 5 और 2 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 यानी 5, 8 7 15, 15 माइनस 5 यानी 10, 0 कैरी हो गया 1। दो माइनस यानी 12 माइनस 3, रुको ये क्या कर रहा हूं, 2 1 3, 3 माइनस, रहने दो यार ऐसे कर लो, हाँ ठीक है 3 माइनस 3 यानी 0, यानी 0 5 आएगा आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। अपने से कर लो ना, ऐड कर लो, अपने तरीका से कर लो। देखो 5 2 7, 8 7 15 और 2 1 3, इसमें से 352 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर भी जो मैं बता रहा हूं वो सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए नंबर व्हेन इट डिवाइडेड बाय 15 एंड 18 एवरी टाइम लिव्स 3 एज ए रिमाइंडर, देन लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लिस्ट पॉसिबल नंबर ही। 15 और 18 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 15 और 18 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यानी एलसीएम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम 90। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 19 इंटू के कॉन्स्टेंट टर्म और रिमाइंडर जो बचेगा +3, यही रहा। अब हमें चाहिए क्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना बात को, जो क्वेश्चन कहता है उस पर फोकस करते हैं। द लिस्ट पॉसिबल नंबर यानी k की वैल्यू लिस्ट सबसे छोटी क्या हो सकती है 1, तो नंबर कितना हो जाएगा 90 इंटू 1 यानी 90 प्लस 3, डेट मीन्स 93 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर 93, देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में आसानी से कर लोगे, सीपीओ के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, मैं थोड़ा सा पेन का मार्कर का साइज पतला कर देता हूं, देखो ध्यान से। इफ द नंबर इतना इज डिजिबल बाई 88, ओके, इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान से देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करोगे, द न्यू नंबर 10, देखो ध्यान से, न्यू नंबर 10 फॉर्म्ड विल बी डिजिबल बाई, ये कहा गया है। ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। कहा गया ये जो नंबर है वो तो 88 से डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहा गया है इफ डिजिट्स आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है,
अगर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हिंदी में लिखा होगा आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखोगे। सबसे पहले बताओ बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसमें? 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 4। नेक्स्ट क्या है? 5। 5 के बाद नेक्स्ट है 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 9। हमने छोटे से बड़े तक लिख दिया। अब ये नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 10 फॉर्म्ड डिजिबल बाई, ये जो है किससे डिवाइड होगा? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, चारों में से चेक करना है। देखो चेक करते हैं हम लोग आकर के, देखो ध्यान से। 22 के लिए क्या होना चाहिए? वो जो नंबर 2 से भी और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। खुद सोचो, 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, या तो 0 या 2 से डिवाइड होना चाहिए। जब 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो 22 से कभी होगा ही नहीं। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 6 इंटू 11, और 6 के लिए भी क्या होना चाहिए? 2 इंटू 3। 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, 4 इंटू 11, 4 से क्या डिवाइड होगा? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ 3 से ही ये नंबर डिवाइड हो रहा है। देखो ध्यान से कैसे, 4 2 6 हट गया, 6 5 11 7 18 हट गया, 9 बचा, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, यानी पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी 3 ऑप्शन हट चुके हैं, तो हमें पूरा आंसर तक पहुंचना नहीं है, ऑप्शन डी मार्क करके एग्जाम में चले जाते। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 196 विच आर डिजिबल बाई 4, यानी 196 के वो फैक्टर बताने हैं, वो कितने फैक्टर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। तो पहले 196 के फैक्टर लिखो, यानी 196 कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा? तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी होगा, 2 के बाद क्या होगा? 3 से होगा, 9 6 15 1 16, 3 से नहीं होगा तो 4 से होगा, 4 से होगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 से होगा, 6 तिली 18 नहीं, 6 से नहीं होगा तो 8 से होगा, हाँ जी 8 से हो रहा है, 8 से है, नेक्स्ट क्या होगा? 7 से हो रहा है कि नहीं? 7 से चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 से हो रहा है। 8 से होगा, 8 दूनी 16 नहीं 36, 8 से नहीं होगा। 7 से होगा तो फिर क्या होगा? 14 से भी होगा, 14 से, 14 का स्क्वायर होता है। 14 के बाद 28 से होगा, 28 से हो रहा है। 28 के बाद किससे होगा? 28 के बाद अगर मैं बात करूं 49 से भी होगा, हाँ जी 49 से हो रहा है, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 7 दूनी 14, 56 बचा, 7 बटे, हाँ ठीक है 49 से भी होगा। और क्या हो सकता है? और इसके क्या फैक्टर होंगे? किससे डिवाइड होगा? तो ध्यान से देखोगे, 58 से होगा नहीं, 28 दूनी 56 से हो रहा है, क्योंकि अगर 2 से हो रहा है, 28 से हो रहा है तो 56 से भी होगा। अब आगे बढ़ो, फिर उसके बाद 196 से ही होगा, इस तरह से। तो अब बताओ, सबसे पहले हमें वो फैक्टर चाहिए जो 4 से डिवाइड होने, 4 से डिवाइड होने वाले ये एक नंबर है, 4 से डिवाइड होने वाला ये एक नंबर है, 4 से डिवाइड होने वाला और कौन सा नंबर है? 56 से नहीं होगा ना? नहीं नहीं 56 से तो नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा 56 से, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 56 से क्या चाहिए? 7 इंटू 8 चाहिए, लेकिन 8 से तो नहीं हो रहा है ना, तो 56 से नहीं होगा। और किससे हो सकता है? रुक जाओ, 28 से हो रहा है, 14 चौके 56 से, एक बार 56 से चेक कर लो ना, रुक जाओ। 56 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में नहीं हो पाएगा, 56 से तो होगा नहीं, तो 196 से ही कर लो फिर। तो कितने हो गए फैक्टर इसके? ध्यान से देखो, जो 4 से डिवाइड होंगे, एक 4 हो गया, एक 28 और एक ये, यानी 3 हो गए, यानी 3 ऐसे इसके फैक्टर हैं जो 4 से क्या होगा? डिवाइड होगा। इसमें हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। दूसरा एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूं, बट वो बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया हूं। 196 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे कितने आ जाएगा? 4 चौके 16, 4 9 36, यही हो गया, 4 चौके 16, 4 9 36। इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो 7 पे पावर 2 फैक्टर को एक ऐड कर देते हो तो 3 नंबर ऑफ, ये डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये बेसिक तरीका है। ये तब समझ में आता जब इस पे नंबर ऑफ फैक्टर पे बहुत ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका रहता। कैसे? 4 की डिजिबिलिटी रूल हटा दो, 4 इसमें से खींच लो, कितना बचा? 49, 49 का नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो। ठीक है, जैसे देखो 196 है ना, कहा गया ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 से इसमें 4 खींच लो, 4 खींचने के बाद कितना आ गया? 4 चौके 16,
4 चौके 16, चलो बता भी देता हूं, देखो ध्यान से। 196 है, 196 में 4 की डिजिबिलिटी है तो 4 हटा दो, कितना बचा? 4 चौके 16, 4 9 36, 49। जो 49 का नंबर ऑफ फैक्टर होगा वही आंसर हो जाएगा। 49 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना? 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दोगे, इसका जो पावर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं होगा यार, 3 होगा, मैं कौन सा टिक कर रहा हूं, 3 ही आ रहा है ना, तो इस तरह से कर लोगे। लेकिन ये बहुत सारी लोगों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे डिटेल्स में कॉन्सेप्ट बताया जाता है, तो ये मैं अभी अवॉइड करूंगा। आप बेसिक तरीके से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 550 एंड 700 सच एज व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय इतना, कितना से? 12, 16 एंड 24, लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ध्यान से देखो, तो पहले हम क्या लेंगे? 12, 16, 24 का एलसीएम ले। 12, 16, 24 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा? देखो ध्यान से, अब इतना तो पता हो जाना चाहिए प्रैक्टिस होते होते। देखो ध्यान से, 24 में क्या 72 नहीं, 24 चौके 96, 96 हो गया। 96 है, जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी होगा, 24 से भी होगा। तो एलसीएम जो नंबर जो होगा वो नंबर क्या होगा? 96 के प्लस रिमाइंडर हर केस में कितना बच रहा है? 5। अब आ जाओ, अब हमें ध्यान से देखना है, चाहे एलसीएम तो 48 होगा ना, सॉरी फॉर डेट। 16 3 48, 24 का डबल 48 हो रहा है, 96 की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा दूर हो गया। एलसीएम कितना होगा? सभी में देखो कितना है, ठीक है, 24 का डबल 48, 48 से सभी डिवाइड हो रहा है और एलसीएम, तो नंबर जो हो गया वो क्या हो गया? 48 के प्लस रिमाइंडर जो होता है वो 5। अब ध्यान से देखो, समझने वाली बात यहीं पे है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझो बात को। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, इतना, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर आएंगे उनका सम कितने कितने के बीच? 550 से 700 के बीच में जो आएंगे, और वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 12, 16, 24 से डिवाइड होने पे 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब के जो नंबर होना चाहिए वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी के की वैल्यू क्या लेंगे? ध्यान से देखो, के की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं तो 480 इंटू 10 480 के आसपास आएगा, 550 से तो नहीं जा पाएगा, नहीं ले सकते। के की वैल्यू अगर मैं 11 लेता हूं तो 48 इंटू 11 मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 500 कितना हो जाएगा? 28, 528 प्लस 5 523, 550 से कम है, हटा दो। अब के की वैल्यू 12 लोगे तो अब आ जाएगा, देखो ध्यान से, नंबर पहला नंबर क्या आएगा के की वैल्यू 12 लेने पे? 48 इंटू 12 प्लस 5 ऐड करोगे, ध्यान से देखो, 12 8 96, कैरी हो गया 9, 12 चौ 48, 48 और 9 57, और उसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 581। क्या 581 550 और 700 के बीच में है? हाँ। के की वैल्यू 13 लो, अब नंबर चेक करो, के की वैल्यू 13 लोगे तो 48 इंटू 13 प्लस 5, 13 8 104, कैरी हो गया 10, 13 चौके 52, 52 और 10 62, और प्लस 5 यानी कितना हो गया? 629, क्या 629 इन दोनों के बीच में है? हाँ जी। के की वैल्यू 14 लो, 14 लोगे तो नंबर कितना आ जाएगा? 48 इंटू 14 और प्लस 5, देखो ध्यान से, 14 8 112, कैरी हो गया 11, 14 चौके 56, 56 और 10 66 और 1 67, और उसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 677। अब के की वैल्यू 15 लोगे, के की वैल्यू अगर 15 लोगे तो देखो ध्यान से, 15 8 120, 15 चौके 60, 60 और 12 72, 720 प्लस 5 700 से ऊपर चला जाएगा, हमें 700 के बीच ही चाहिए, तो अब आगे नहीं ले सकते। अब कहा गया था जितने भी नंबर आ जाएं उनका सम चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। देखो पहला स्टेटमेंट वहीं कहा गया। अब इन तीनों का हमें ऐड करना है। देखो 9 1 10 7 17, कैरी हो गया 1, 8 1 9 2 11, 11 और 7 18, कैरी हो गया 1, 5 1 6 6 12 छतली 18, 1887। कौन सा आंसर? ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, आप स्टार मार्क कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन लगा। चलिए, पसंद भी आया होगा आपको, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा क्या मैं कह रहा था। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है। 9 डिजिट नंबर इज डिजिबल बाई 36, ये 9 डिजिट का नंबर है 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स फॉर स्मॉलेस्ट, ध्यान से देखो, फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y गिवन x एंड y आर द नेचुरल नंबर
एक्स और वाई नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता क्या है, देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, वो स्टार्ट होता है 1 से, जाता है इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ध्यान से देखना। 36 से डिवाइड होने का मतलब वो नंबर 9 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। 4 से होने का मतलब क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, y और 4 4 से डिवाइड होना चाहिए। और ऊपर से कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या लग सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसीलिए हम 1 लेंगे तो नहीं होगा, 24 ही पॉसिबल है जो 4 से डिवाइड हो, और वो भी सबसे छोटा, y की सबसे छोटी वैल्यू, y कितना आ गया 2। अब आते हैं y अगर 2 आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, 7 2x, आगे बढ़ो, 8 4 3 1, y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 2 और 4। अब ये जो होना चाहिए वो किससे, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 की डिजिबिलिटी रूल से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 9 की डिजिबिलिटी रूल, 7 2 9 खत्म हो गया, ठीक है, 4 4 8 1 9 खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 13 प्लस एक्स, ये क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 5, x की वैल्यू 5 लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लोगे, x की वैल्यू 9 14 तब होगा, यानी x की वैल्यू हमें 5 आ गया, 14 तो ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है और डिजिट के फॉर्म में है, तो y 2 x 5, सॉरी x 5 y 2, x बाई y, x कितना है 5, y कितना है 2, 5 बाई 2 माइनस y बाई x यानी 2 बाई 5, एलसीएम नीचे हो गया 10, ऊपर कितना हो गया 25 माइनस 4 यानी कितना हो गया 21 बाई 10, 21 बाई 10 कौन सा आंसर है, देखो ध्यान से, 10 दूनी 20 और प्लस 1 21 बाई 10 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सीपीओ के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी 1 स्टार तो मार्क्स कर ही सकते हो, क्योंकि पहली बार करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत फेस करनी हो, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं अगर उस तरह से करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया गया है, द नंबर इतना इज डिजिबल बाय 23, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इफ द डिजिट्स रीअरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इससे पहले एक क्वेश्चन किए थे जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर thus formed, देन द रिजल्टेंट नंबर इज डिजिबल बाई। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ये नंबर तो ऑलरेडी, क्वेश्चन कहा कि ये जो नंबर है ये 23 से तो ऑलरेडी डिवाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहा गया नंबर को रीअरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब हिंदी में बोला जाएगा अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, सबसे छोटा लास्ट में। तो इन सभी में सबसे बड़ा पहले कौन है 8 है, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट बड़ा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, डिक्रीजिंग लिख दिए, 8 के बाद 5 है, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है 5 टाइम्स ऑफ 13, 5 टाइम्स ऑफ 13 यानी 5 इंटू 13 यानी कितना 65, 65 क्या 65 क्या करना है, सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू नंबर ये बना, इसमें 65 माइनस करना है, माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5, ये बच्चा हमारे पास 10, 4 1 853, ये रहा 853145। अब ये जो नया नंबर फॉर्म हुआ है, ये जो नया नंबर है ये वाला, ये क्वेश्चन कहा गया है कि किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 11 से होगा, 2 से होगा। देखो ध्यान से, 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, है तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या, हमें नहीं है। 2 से ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि 2 से यूनिट डिजिट 0 या 2 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं है। 3 से होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से, 3 से चेक कर लो, 5 4 9 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 8 5 13 14, 14 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमें 5 मिल गया कि यूनिट डिजिट 5 0 या 5 होना चाहिए, वो 5 से डिवाइड होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आर एंड एम, आर और एम की वैल्यू है, ये आर की है और ये एम की है, इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिजिबल बाई 16 एंड 11, जो गिवन नंबर है वो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है 16 और 11 से, कौन सा नंबर जो ये दिया गया है, देखो जो दिया गया नंबर है वो मैं लिख देता हूं 34R0, आगे दिया गया 50
30 आगे M6, ये जो है क्या कहा गया है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है 16 और 11 से। ये जो नंबर है परफेक्टली डिवाइड हो रहा है 16 एंड 11 से। समझना बात को, समझोगे तो मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, 16 की डिजिबिलिटी रूल क्या है कि जो लास्ट का 4 डिजिट है वो 16 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट, यानी 30 M6 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 16 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैं लगाता हूं, देखना मैं अपना अप्रोच बता रहा हूं, बुक में अलग अलग दिया गया है मुझे नहीं पता। देखो मैं अपना अप्रोच बता रहा हूं कि जो नंबर 16 से डिवाइड होगा वो 4 से भी तो होगा, डेफिनेटली है। जैसे कोई भी दुनिया का नंबर 16 से ले लो, जैसे 256 है, 16 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, होगा, मजबूरी है, क्योंकि 16 का एक फैक्टर 4 है तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर 4 की डिजिबिलिटी रूल कहे तो यहां पे कितना रखना पड़ेगा हमें, खुद सोचो, यहां पे कितना रखना पड़ेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 से डिवाइड होने के लिए। पहला 16 हो सकता है, दूसरा 36 हो सकता है, तीसरा 56 हो सकता है ना 56, चौथा 76 हो सकता है, 96 हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई जो 4 से डिवाइड हो, जो यहां पे ये तो 6 फिक्स है, 1 3 5 7 9 यही हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन, 16 से डिवाइड होने के मतलब क्या है कि वो नंबर, ध्यान से देखो, 16 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो नंबर जो होना चाहिए इतना, जो 3016 3036 3056 3076 3096, ये पॉसिबिलिटी, अब इसमें से 16 से डिवाइड हम करके ये जो नंबर होना चाहिए जिसमें से 16 से डिवाइड होगा तो वो m के जगह पे आ जाएगा नंबर। लेकिन क्या हम इतना सोचेंगे, अब चेक करेंगे 11 से, आगे चेक करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम किल हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि m देखो ध्यान से, क्योंकि r जो ये m आएगा, m जो आएगा, m देखो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। फिर हमें r भी तो चेक करना पड़ेगा, तो पहले m को मत चेक करो, m तो यहीं में से हो सकता है ना, m की वैल्यू इन्हीं में से हो सकता है 1 3 5 7 9। अब देखो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे, ये m की वैल्यू है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 हो सकता है, 6 तो है ही नहीं ना, m की वैल्यू 6 कोई है ही नहीं, तो ये खत्म हो गया। 5 हो सकता है, हाँ जी 5 हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। तो ये दोनों केस तो ऑलरेडी खत्म हो गए, ये वाला खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमें ये 5 और 7 में से ही होगा कोई। अब देखो ध्यान से, 3056 है, ध्यान से देखो 3076 है, 16 से डिवाइड होना चाहिए। मेरे को क्लू मिल गया यहीं से यार, आगे चेक करने की बात तो बात की बात है। देखो 16 से डिवाइड करोगे तो 16, पहले एक को चेक करो, नीचे वाले को चेक कर ले, 3076 क्या 16 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो ध्यान से 16 से 16 1 जा 16, कितना बचा 14, 7 16 9 144, 144 हो गया, कितना हो गया 36, 16 से डिवाइड ही नहीं होगा, यानी ये 7 तो 16 से डिवाइड होगा ही नहीं, हटा दो, यानी m की वैल्यू 5 होगी, और m की वैल्यू 5 एक और आ गया, m की वैल्यू 5, यानी 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं। अब 2 ऑप्शन के लिए अब हमारा गेम आता है, यानी ये वाला भी केस खत्म हो गया। अब गेम आता है किसका, हमें m की वैल्यू फिक्स मिल गई कि 5 है। अब गेम आता है किसका, 11 की डिजिबिलिटी। 16 की डिजिबिलिटी चेक कर ले, 11 की, 11 के लिए वही अप्लाई जो हमेशा करते हैं। ध्यान से देखो, m के जगह पे 5 रखूंगा, 5 6 रख दो, m के जगह पे 5 रख दिया तो 6 4 10 हो गया। अब आगे बढ़ो, 3 + r, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 + r हो गया, 16 + r -10, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, यानी r + 16 r + 6, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 0 तो ले नहीं सकते, निगेटिव आ जाएगा, यानी r कितना हो जाएगा 11 - 6 यानी कि 5, यानी r भी 5 आ गया। r देखो ध्यान से देखो, r यहां पे 7 था, खत्म हो गया, यानी कौन सा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, स्टार मार्क कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 पे आ जाओ। देखो 180 क्या दिया गया है, इफ द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई इतना। मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स याद कराए थे कि फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 11 इंटू 12 होता है 132, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था 15 इंटू 12 होता है 180, मैंने कुछ बोला था ना, याद कर लेना। 45 इंटू 4 कितना होता है 180, 36 इंटू 5 कितना होता है 180, ठीक है। और क्या होता है मैंने बताया था 15 इंटू 12 कितना होता है 180 लिख दिया ना। 12 इंटू 13 कितना होता है 156। ये बहुत बार आपको काम आएगा, इसलिए मैंने बोल दिया हूं कि इसको फिंगर टिप्स पे रट लो, ठीक है। देखो ध्यान से, जो नंबर क्या होगा 132 से डिवाइड होगा, वो किससे डिवाइड होगा 12 इंटू 11, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। वो नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। अगर 11 और 12 से दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा 132 से डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखो, जो नंबर 12 से डिवाइड होगा, ध्यान से देखो, जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। और 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 3p जो होना चाहिए वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर p के जगह पे मैं 4 रखूंगा तो 34 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं। p के जगह पे 2 रखूंगा 4 से ये डिवाइड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 रखूंगा तो 33 4 से डिवाइड होगा, 6 रखूंगा तो 4 से डिवाइड होगा, यानी एक पॉसिबिलिटी है 32 और एक है 36। दो ही पॉसिबिलिटी है, गो थ्रू ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या तो 2 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये हमारा पता चल गया 12 वाला। अब 11 के लिए कंडीशन क्या रखेंगे, 11 के लिए देखो ध्यान से, किसी एक में रख लो, 2 का वाला केस रख लो, यानी p के जगह पे 2 रख लेते हैं। 6 देखो ध्यान से, 6 3 366, आगे 3 3 2 रखते हैं, p के जगह पे 2 रखेंगे। अगर ये वाला ऑप्शन रखते हैं, अगर आंसर 11 से डिवाइड होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 14 का डिफरेंस 5 आ रहा है, जबकि आना चाहिए क्या 0 या 11 का मल्टीपल, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो देखो मैं यहां पे कर लेता हूं, सिर्फ यही वाला ऐड करना है। 6 3 9 9, देखो ध्यान से, 6 और 3 9, 9 6 15, 15 और 3 18, ये भी 18 हो गया। 18 और 18 का डिफरेंस 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां तक कंप्लीट करा दिया 180 क्वेश्चन तक। देखो मैं आपको ऑनेस्टी से करा रहा हूं, मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, टाइम पास एक भी जगह नहीं कर रहा हूं। तो आप जब आओ तो क्या करो, अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा बुक मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं, तो वीडियो सेशन को आपको ऑनेस्टी से 3 ही काम करना है। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दिया करो। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है वीडियो को शेयर कर दो, हर एक वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास। इससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग को पता चल जाएगा कि पिनेकल की बुक मैं सॉल्व करा रहा हूं। इससे क्या होगा, 2 बेनिफिट, आपको जितना जल्दी हो सके मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आपका काम हो गया, मेरे भी चैनल का ग्रो हो जाएगा। तो टीचर और स्टूडेंट्स का म्यूचुअल रिलेशन होता है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कमेंट्स करके आप जरूर बताना कि आज के सेशन में क्या अच्छा लगा, क्योंकि हर एक सेशन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होगा। लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दे रहा हूँ, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से कर सको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।